the Java programming, how to write a Java program and how to execute it, then there is a question comes to the mind. When you write the program, we are defining the main method. So I just analyze it. ओके, तो जब आप प्रोग्राम लिखते हो तभी आपको एक यहाँ पर आपको मेन मेथड यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है. तो कैन यू राइट द प्रोग्राम which is, or can you write a program without this main method? ये जो मेन जो नेम हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं, उसके नाम पर और कोई मेथड आप डिफाइन कर सकते हो. So question is, if you find out that answer, that is in place of मेन के अलावा और दूसरा नाम आप दे सकते हो. बट ये जो मेन है वो JVM में आपको चेंज करना पड़ेगा. सपोज आपको आपका पिताजी बोलेंगे, सपोज आप बस स्टैंड में जाओ और एक पर्सन को घर में लेकर आना. तो आप पूछोगे मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो पिताजी बोलेंगे दैट पर्सन इज wearing the white shirt, black pant and red hat. तो आप बस स्टैंड में गए and you are searching for the person. The person is wearing the black pant, white shirt, red hat. तो उस समय पर आपका फ्रेंड आपको मिला और पूछेगा तो भाई किसको ढूंढ रहे हो? तो यू आर टेलिंग दैट आई एम सर्चिंग फॉर ए पर्सन, द पर्सन वेयरिंग द ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट एंड रेड हेयर. तो यू आर सर्चिंग फॉर इट. देखो, आपको बोला गया कि आप जाकर उस आदमी को सर्च करो, तो आप वही आदमी को सर्च कर रहे हो. तो JVM में जब प्रोग्राम डिफाइन किया जाता है, वहां पर JVM को हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जब तुम प्रोग्राम को रन करोगे तो पहले तुमको सर्च करना पड़ेगा कहां पर मेन मेथड है. तो जब प्रोग्राम रन होता है, JVM सर्च करता है वेयर योर मेन मेथड इज प्रेजेंट, कहां पर आपका मेन मेथड है. तो सर्च करके वो आपको डिस्प्ले करेगा डाटा. जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाएगा बट जब JVM में आप डिफाइन कर दोगे मेन, तो JVM जब रन होगा तो वो सर्च करके देखेगा कहां पर मेन मेथड है. अगर आप मेन के दूसरा नाम आप डिफाइन कर दोगे JVM में, मेन के जगह पर आप सपोज डिफाइन कर दोगे डिस्प्ले, JVM में डिस्प्ले डिफाइन कर दोगे तो JVM सर्च करेगा डिस्प्ले कहाँ है, क्योंकि JVM को आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे JVM जाकर वही चीज सर्च करता है. तो इट इज जस्ट लाइक दैट. लेकिन अभी थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज में यू कैन नॉट मॉडिफाई द JVM इंस्ट्रक्शन. द JVM इंस्ट्रक्शन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. तो JVM में जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो JVM पहले सर्च करता है कहां पर आपका मेन मेथड है. क्लियर? आशीष, आत्मजीत, सत्यजीत, बुझेला? सर ओके. तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट सर, এটা দিয়ে স্যার পাবলিক স্ট্যাটিক क्या होता है একটু বলে দিতাম. हाँ, public is called as the access specifier. Public means
एनीवेयर यू कैन एक्सेस योर मेन मेथड। आप मेन मेथड को किसी भी जगह पर आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक। So anywhere you can access your main method, so that is called as a, so that we are defined as a public. Why main method is defined as a public? जब आप मॉड्यूलर प्रोग्राम करोगे, मॉड्यूलर प्रोग्राम मतलब जब आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपको डिजाइन करने के लिए दिया जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए यूजर दैट you have to divide, you have to write all the program। एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या होता है ना, आपका क्या होता है ना, काम को डिवाइड किया जाता है। सपोज यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, अनदर पर्सन इज डूइंग अनदर वर्क, तो वो सब लोग अपना अपना जगह पर काम करेंगे। सपोज आपका ऑफिस कहाँ पर है, हैदराबाद में है, तो मुंबई का एक आदमी हैदराबाद में काम करता है, उड़ीसा का एक आदमी हैदराबाद में काम करता है, देन बिहार का कोई आदमी, वेस्ट बंगाल का कोई आदमी हैदराबाद में काम करता है। लेकिन लॉकडाउन हो गया, ऑल आर वर्किंग, सब लोग अपना अपना घर में जाकर वर्क फ्रॉम होम वो काम करते हैं। लेकिन जब काम करने के बाद वो सारा चीज एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होता है जहां पर सारा चीज कॉल होगा, तो कहां पर ये सब कॉल होता है ना, मेन मेथड में कॉल होता है। आप कहीं पर भी प्रोग्राम डिफाइन करो, ये प्रोग्राम मेन मेथड में ही कॉल होगा। अगर मेन मेथड को मैं पब्लिक नहीं करता हूं तो बिहार का जो आदमी है, वेस्ट बंगाल का जो आदमी है, मुंबई का जो आदमी है, वो मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट इसको डिफाइन कर देता हूं, इट इज ओनली डिफाइन इन द ऑफिस, ऑफिस में मेन मेथड रह गया और सारा आदमी दूसरा जगह पर चले गए, तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको प्राइवेट डिफाइन कर देंगे तो ओनली विद इन दैट लोकेशन इट इज डिफाइंड। जैसे कि आप मान लो वी कैन डिफाइन एज द टेम्पल दैट इज अ पब्लिक, तो एवरी पर्सन कैन यूज इट। बट आपका घर में जो वर्शिप रूम होता है, पूजा का घर होता है, तो दैट इज ऑल द पीपल्स आर नॉट कमिंग टू योर वर्शिप रूम। आपका पूजा का घर में कोई बाहर का आदमी नहीं आता है, लेकिन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं आज बिकॉज इट इज ए पब्लिक, देन एवरी पीपल आर गोइंग टू देयर, एवरी पीपल आर वर्शिपिंग ऑन द पर्टिकुलर डे। कोई भी ओकेजन आता है वहां पर जाते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी संक्रांति हो गया और शिवरात्रि हो गया तो हम वहां पर जाते हैं। एंड हाँ, जस्ट 1 मिनट। Okay, so that we are defining as a public, जो सारा जगह पर आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन किया जाता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है ना, मेन मेथड का नाम पर कोई दूसरा डुप्लीकेट नाम नहीं बनेगा। सपोज यहाँ पर क्लास चल रहा है, आपका सभी का नाम अलग अलग है, आशीष,
अगर मैं बुलाऊंगा तो आशीष ही जवाब देगा, सत्यजीत अगर बुलाऊंगा सत्यजीत ही जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर अगर सेम नेम में 2-4 स्टूडेंट रहेंगे तो मैं एक स्टूडेंट का नाम अगर पुकारूंगा तो मे बी अदर पीपल आर रिप्लाइंग, कोई दूसरा आदमी वहां पर रिप्लाई करेगा, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए क्या होता है ना, मेन मेथड को स्टैटिक डिफाइन किया जाता है, दैट मीन्स ओनली वन कॉपी ऑफ द मेथड इज क्रिएटेड, कोई दूसरा डुप्लीकेट कॉपी वहां पर क्रिएट नहीं होगा। void का वर्क है ना, इट इज ए रिटर्न टाइप। जैसे कि आप ग्राइंडिंग करते हो कुछ चीज, जूस निकालना है सेब का और कुछ मैंगो का, so it is grinding and it is giving you the output, it is returning you some value, तो void is called as a return type। तो void means when you are not expecting that your method is returning any type of value, then we are using a void। so void doesn't return any kind of value, okay। then main is called as the main method, which is called as the entry point of your program। मतलब आपका जब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो पहले वो मेन मेथड को ही सर्च करेगा, एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम और हार्ट ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रिंग args is called as the parameter which is used to interacting with the user at runtime। रन टाइम में जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो व्हाट आर द वैल्यू यू आर गिवन, जो भी वैल्यू आप दोगे तो ए आकर स्ट्रिंग args array में स्टोर होगा, वहां से हम वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हेन यू आर वर्किंग विथ ए कमांड लाइन आर्किटेक्चर, कमांड लाइन में काम करने के लिए स्ट्रिंग args array यूज किया जाता है। यू आर पासिंग द वैल्यू टू द array एंड यू आर रिट्राइविंग द वैल्यू फ्रॉम द array। गॉट इट? शुभम, सत्यजीत, मानस, आशीष, आत्मा। Yes, sir. Okay, so next we are using system.out। system.out is a variable of print stream class। println method is used to display any data, it is a method which is used to display any data in a screen। but for accessing this println method, ये println method कहाँ पर है? system.out इसमें है। system is a predefined class, out system.out is a variable which is responsible for display any data। स्क्रीन में कुछ डाटा डिस्प्ले करने के लिए आउट यूज किया जाता है। system.in और एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है ना, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अगर आप कीबोर्ड से कुछ डाटा आप दोगे तो system.in में स्टोर होगा। ओके, आत्मा, शुभम, हाँ सर बुझिले। सत्यजीत, Yes, sir. शुभम बुझिपारलो? हेलो शुभम, then for executing the program, जावा का प्रोग्राम कब कैसे एग्जीक्यूट होगा ना, फर्स्ट यू डिफाइन जावा सी। फर्स्ट हम ड्राइव में जाएंगे, आपका वैल्यू कहां पर है? मार्च जावा ये फोल्डर में है, तो फोल्डर में जाने के लिए cd मार्च जावा, देन जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, then for execution java demo, so it is showing you welcome to java। next work, so java c is the compilation, it is compiling the file, and for executing we are using java then demo। clear?
शुभम? Yes, sir. Yes. So next part, we start with the constructor. So what is constructor? So constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. So constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. Like I define a class XYZ. Then in class, what are the variable I have defined? INTA. So it is called as member variable. Member variable means the variable that is defined inside a class is called as the member variable. For initializing the member variable, we're using constructor. So it is a special type of method which is used for initializing. It is a special method which is used for initializing the member variable. So how you have to define, like x, y, z, it is a constructor. So it is a constructor which is used for initializing the member variable. The constructor name and class name is always same. The class name is XYZ and here constructor name is XYZ. Class name and constructor name is always same. And for initializing this member variable, we are using constructor. Like here I define a is equals to 5. Then there is a question how the constructor is executed. Constructor कैसे execute होगा? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के लिए पहले आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो हाउ यू डिफाइन द क्लास ऑब्जेक्ट? एक्स वाई जेड आई इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई जेड. तो ये आई क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको डिफाइन किया जाएगा क्लास नेम. So you have to define a class name. Then object name. Any name you can define. Then यहाँ पर आपको new keyword define किया जाएगा. New. Then class name. तो class name, object name, new, then class name. तो जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी आपका क्या होगा ना, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए क्लास ऑब्जेक्ट, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी आपका मेंबर वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. Then in a program there may be more than one constructor. एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनता है.
और आप इंक्लूड कर सकते हो। देयर मे बी मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए प्रोग्राम। तो एक क्लास में अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होगा तब आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, और सेम नेम में रहेगा तो देयर इज ए कंफ्यूजन। सो दैट when you define more than one constructor, then you have to define here parameterized constructor x y z सत्यजित शुभुनी की मुकथा हाँ हाँ सत्यजित हाँ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ। So a is equals to 5 means first we define int a int स्टार्टिंग रो सर स्टार्टिंग पे कौन अच्छा ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ। Okay, so I repeat again. Constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. Okay, तो जो वेरिएबल आप क्लास में डिफाइन करते हो उसको बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। क्लास के अंदर अगर आपका वेरिएबल डिफाइन होता है इसको बोला जाता है मेंबर वेरिएबल। क्लास के अंदर अगर आपका फंक्शन डिफाइन को किया जाता है उसको बोला जाता है मेंबर फंक्शन। सो ए मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। देखो यहाँ पर क्लास का नाम आपका xyz है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम आपका है xyz। ओके, xyz एंड xyz। एंड फॉर इनिशियलाइजिंग दिस मेंबर वेरिएबल, ए वेरिएबल को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया a इज इक्वल टू 5। ओके आशीष, आत्मा, दिग्विजय, सर फिर भी डाउट यस सर। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड a is equals to 5. a is equals to 5 means a is a member variable. a member variable आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइजेशन हुआ। देखो कंस्ट्रक्ट क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज सेम रहता है। तो जब भी आपको कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है? कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल जो जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता है। जब कौन सा वेरिएबल, जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन होगा, इसी को इनिशियलाइजेशन करने के लिए मेंबर वेरिएबल यूज किया जाता है। क्लियर आशीष? यस सर क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया। देन उसके बाद आपको देयर इज ए क्वेश्चन हाउ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? तो एक है मेंबर मेथड है, मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है ना, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ना, क्लास का नेम मेन, क्लास का ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बनेगा। तो व्हेन यू डिफाइन मेन मेथड, तो मेन मेथड में आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मेन मेथड में मैंने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का नाम हो गया xyz, ऑब्जेक्ट हो गया I इक्वल्स टू न्यू xyz। तो I इज द ऑब्जेक्ट। ओके, xyz I न्यू xyz, तो I इज द ऑब्जेक्ट। तो देयर इज ए क्वेश्चन
तो आई के जगह पर कुछ अलग नाम दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी नेम, आप किसी भी नेम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, xyz i इक्वल टू न्यू xyz। समझ में आया? सर ओके, देन जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाओगे तभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी ये जो मेंबर वेरिएबल है उसमें 5 इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आया? यस सर। उसके बाद एक क्लास में आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। एक से ज्यादा जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे तो एक क्लास में अगर सेम नेम में 2 फंक्शन रहेगा तो कैसे पता चलेगा ना, इसलिए कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर यूज किया जाता है। सपोज यहाँ पर मैंने डिफाइन किया INTA, तो इसको बोला जाता है पैरामीटर। पैरामीटर का काम क्या है? पैरामीटर इज यूज टू पास एंड रिसीव द मैसेज। तो पैरामीटर इट इज यूज to pass and receive the data at runtime। ओके, आप ऑटोमेटिकली ये मेथड आप पास कर सकते हो, मतलब जब क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन ए वाला कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा ना, जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे xyz j इक्वल्स टू न्यू xyz, यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर पास किया 30। तो ये जो 30 मैंने यहाँ पर पास किया, ये 30 जाकर a में स्टोर होगा। तो 30 इज स्टोर इन द a। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पता चल जाएगा जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाओगे देन इट इज गोइंग टू दिस पार्ट, ए वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। जब आप कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर है तो xyz j इक्वल्स टू न्यू xyz, देन ऑटोमेटिकली जो 30 है यहाँ पर नहीं जाएगा, वो देखेगा मेरा पैरामीटर कहाँ है, तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर a है और 30 जाकर a में स्टोर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर मैंने x डिफाइन किया तो यहाँ पर आपका वैल्यू x में स्टोर हो जाएगा। तो x में आपका 30 है तो मेंबर वेरिएबल में वैल्यू कैसे आएगा ना, a इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ से आकर a में स्टोर हो गया। क्लियर? समझ में आया? आशीष, दिग्विजय, ऋतु, यस सर, यस सर। सत्यजीत। यस सर। इस तरह से आप एक क्लास में मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। एक क्लास में आप मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो। बट तो आप पूछोगे सर हमने तो प्रीवियस जो प्रोग्राम आप दिखाए तो उसमें तो कंस्ट्रक्टर नहीं था। आप देखोगे ये जो प्रोग्राम था, कहाँ गया वाला, इस प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम हमने पहला प्रोग्राम डिफाइन किए हैं तो यहाँ पर तो यहाँ से इतना तक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या कहाँ है, तो हियर योर कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्रेजेंट एंड यहाँ पर आपका मेंबर वेरिएबल भी नहीं है। क्लास के अंदर यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर मेन मेथड में हमने वेरिएबल डिफाइन किया। सेव कर दे। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल जो है मेंबर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है तो देयर इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ऑटोमेटिकली और इनविजिबली। अगर आपका क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं है देन इनविजिबली देयर इज ए 1 कंस्ट्रक्टर, मतलब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी इनविजिबली एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
लेकिन जब आपका पैरामीटर की जरूरत है, मतलब कंस्ट्रक्टर में अगर आपको कुछ वैल्यू आप देना चाहते हो, तभी आपको यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, तभी उसका एग्जिस्टेंस यहाँ पर पता चलेगा। समझ में आया? So if you have the notes, you write it। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ what is constructor, constructor so constructor is a special type of method it is a special type of method which is used to initialize the member variable। Constructor is a special type of method which is used for initialize the member variable, then constructor name and class name is always same। Constructor name and class name is always same। So constructor name and class name is always same। Constructor is execute at the time of class object is created। So constructor is execute at the time of class object is created। So there may be more than one constructor in a program। There may be more than one constructor in a program if there is no constructor, then the default constructor present automatically। If there is no constructor in a program, then the default constructor present automatically। So it is a note of it। Then I will show the program how actually constructor is working। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। Any doubt till now regarding constructor? आशीष, दिग्विजय, ऋतु, सत्यजीत, आत्मजीत। Yes, sir.
Yes, sir. Okay, so I show the program, then you can understand it. See that. So here it is a program int a. So again you connect after it is disconnected. Int a, then constructor. See that class name and constructor name is always same. A is equals to 5. So I am initializing the value a is equals to 5. Then here we are using default constructor x. A is equals to x. यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर है, एक है यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नाउ फर्स्ट मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर आई इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर. जब मैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका ए जो कंस्ट्रक्टर है कॉल हो जाएगा. तो इट इज इनिशियलाइजिंग ए इज इक्वल्स टू 5.